आज हम बात करेंगे वेरिसेला जोस्टर वायरस के बारे में, मतलब चिकन पॉक्स के बारे में। तो चिकन पॉक्स का ये वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 10 to 21 डेज़। और कैसे ट्रांसमिट करता है? एरिजोल्स ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नेजोफेरेंजियल सेक्रेशन और बाय डायरेक्ट क्यूटेनियस कॉन्टैक्ट विद वेसिकल फ्लूइड फ्रॉम द स्किन लीजन। दो तरीके से स्प्रेड होता है, या फिर खांसी सर्दी से स्प्रेड होगा, मतलब जिसमें एरिजोल्स ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नेजोफेरेंजियल सेक्रेशन से होता है। और सेकेंड कॉज है विद डायरेक्ट क्यूटेनियस कॉन्टैक्ट विद द वेसिकल फ्लूइड्स फ्रॉम द स्किन लीजन्स। मतलब ना, ये चिकन पॉक्स में आपको भी पता रहेगा कि बहुत सारे मल्टीपल वेसिकल फॉर्म होते हैं बॉडी के ऊपर, तो वो उसमें अंदर सिक्रीशन रहता है। तो अगर कोई पेशेंट दूसरा पेशेंट वो सिक्रीशन के कांटेक्ट में आता है तो भी चिकन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ये याद रखने का। सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन चिकन पॉक्स में रहता है और रेयरली ये पाम्स और सोल्स में दिखाई देते हैं। और एक्जिला अफेक्टेड रहता है और फ्लेक्सर सरफेस मोस्टली अफेक्टेड रहता है। और ऑल इसके अंदर ऑल लीजन्स एक साथ दिखाई देते हैं। माइकल्स, पैपल्स, वेसाइकल्स, बुल्ले, ये सब कुछ दिखाई देते हैं बॉडी के ऊपर। और स्कैब फॉर्मेशन 4 to 7 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश है। स्कैब सेपरेशन 14 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश है। इन्फेक्टिविटी 2 days बिफोर द रैश टिल द स्कैब। और ये याद रखने का, स्कैब जो है वो नॉन इन्फेक्टिव रहता है। कहेंगे कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम के बारे में। अगर मदर इन्फेक्ट हो गई चिकन पॉक्स से फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, तो चांसेस ऑफ फीटल इन्फेक्शन बहुत रेयर होते हैं। तो भी अगर फीटस को इन्फेक्शन हो गया तो वेरिसेला, कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम दिखाई जाता है। तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं वो हम देखेंगे। तो फीटस को माइक्रोसेफेली होता है, लिम्ब हाइपोप्लेजिया और सिकैट्रिक्स। और इसके अंदर जिगजैग शेप्ड स्कारिंग ऑफ स्किन भी दिखाई जाता है। ऑक्यूलर मालफॉर्मेशन होता है, माइक्रोऑप्थेल्मिया, कैटरेक्ट एंड कोरियोरेटाइटिस भी दिखाई जाता है। और यूरिनरी ट्रैक एब्नॉर्मलिटी दिखाई जाता है ये सिंड्रोम के अंदर। चलो हम बात करेंगे कि ये चिकन पॉक्स कौन से वायरस से कॉज होता है। ये HHV3 मतलब ह्यूमन हर्पीस वायरस 3। तो उसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कितना है? तो वो 2 days बिफोर द रैश एंड 5 days आफ्टर द रैश ऑनसेट ऑफ द रैश कि ये उसमें ये फैला सकता है, ये इन्फेक्शन फैला सकता है 2 days बिफोर द रैश एंड 5 days आफ्टर द रैश। तो रैशेस कैसे रहता है? ये पाम्स और सोल्स में नहीं प्रेजेंट रहता है, ये सुपरफिशियल रैश रहता है। तो ड्यू ड्रॉप्स ऑन रोज पेटल अपीयरेंस रहता है, बहुत सारे लाल लाल कलर के धब्बे दिखेंगे पूरी बॉडी पे। ये प्लियोमॉर्फिक रैशेस रहता है और रैपिड इवोल्यूशन रहता है रैशेस का। तो